हेलो गाइस। तो आई थिंक सबको पता है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो उसकी सब प्रिपरेशन सब अपने घर में कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं भी कर रही हूँ। जैसे कि सबको पता है कि मेरा एक ही भाई है, रियल ब्रदर है, तो मैं उसको राखी बांधती हूँ। और एक राखी मैं अपने बाबा को मतलब भोलेनाथ को बांधती हूँ, शुरू से ही बांधती हूँ। तो दो राखी वो और दो राखी मेरी माता रानी के लिए। जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं माता रानी और भोलेनाथ को मानती हूँ। तो मैं उनको हर साल ही भोलेनाथ को भी राखी बांधती हूँ। और एज़ यूजुअल मैं माता रानी को जो हाथ में होता है कुछ भी बांधती हूँ, चाहे राखी हो गुलाब हो कुछ भी। तो मैंने अपनी राखी की प्रिपरेशंस कर ली है, थोड़ी बहुत, थोड़ी सी दो राखियाँ मेरी रह गई हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राशा's ब्लॉग। एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज डेट है 19 अगस्त। मैं ब्लॉग में आज शूट कर रही हूँ। आज 19 अगस्त है और आज रक्षाबंधन है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, सारी बहनों को, सारे भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, मैं नहा ली, मैंने जस्ट अभी बात ले ली है, चेंज नहीं किया है। जस्ट अभी बात ले ली क्योंकि मेरा बेटा भी सो रहा है, वो सोता है तो मैं चेंज बाद में करती हूँ, बट बात ले लेती हूँ। तो मैंने बात ले लिया और मैं बस जस्ट पूजा करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग जो है थोड़ा सा शूट कर लिया जाए, जितना भी मैं कर पाऊँगी। कल भी मैं पूरा दिन बिज़ी थी। मैंने सोचा था कल जो राखी की प्रिपरेशंस होती हैं वो मैं आपको शो करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल का दिन कैसा गया मुझे मैं बता भी नहीं सकती। तो आज के दिन मैं जितना शो कर पाऊँगी आपको शो करूँगी। और एक्चुअली रात को मैंने मेहंदी भी नहीं लगा पाई बाहर से। तो देखिए मैंने घर पे ही मेहंदी लगाई है, थोड़ी बहुत जितनी मैं लगा पाई थी घर पे लगाई है। कि मेरे बेटे को अगर एक डॉग ने बाइट कर लिया, एक्चुअली हमारा घर में एक डॉग है जो मेरी सासू माँ के पास रहता है, उसने बाइट कर लिया। तो उसको लेकर फिर हम हॉस्पिटल गए, उसको इंजेक्शन लगवाए और कुछ इंजेक्शन उसको भी लगवाने हैं। तो उसकी भाग दौड़ में मैं मेहंदी नहीं लगा पाई। बट बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहंदी तो लगती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल पूरा दिन ऐसे ही गया, कुछ नहीं, घर में था, घर में काम वाम। और कल मैं सलून गई थी सर्विसेज लेने। मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट भी कुछ लिया, वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो कल ऐसे ही गया, फिर हम बाहर गए थे अपना राखी के सामान वामान लेने के लिए, वो भी मैं आपको शो करूँगी इसी ब्लॉग में। तो देखते रहिए और बने रहिए। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बेबी को डॉग ने बाइट कर ली थी, तो मैं उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए गई थी। बट मुझे पता चला कि आज उसको इंजेक्शन लगवाना ही नहीं था। कल उसको दो इंजेक्शन एक्चुअली लग चुकी थी रात को, और उसको इंजेक्शन 21 और 25 को लगवाना है। तो मैं आ गई हूँ, मतलब आ गई थी, बहुत टाइम हो गया आए हुए मुझे, मैं बहुत थक गई थी। एक्चुअली आज मेरा फास्ट है, मंडे का लास्ट सावन का फास्ट है। तो वो मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर आज रक्षाबंधन में है, उसके इतने सारे प्रिपरेशंस। और मैं कुछ भी खा पी के नहीं गई थी। एक्चुअली उसमें मैं मॉर्निंग में टी ले लेती हूँ, कुछ नहीं होता, फ्रूट्स टी यही होता है। आज तो फास्ट में तो मैं बस आके बहुत थक गई थी, बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो आकर बस मैं थोड़ा रेस्ट किया और फिर मैं टी बनाकर बैठी हूँ और अपनी टी पी रही हूँ। तो आइए आप मेरे साथ टी पी लीजिए। बाकी आज कैसे कैसे मैं क्या करती हूँ, सारी प्रिपरेशन सब मैं आपके साथ शो करूँगी। आप कैसे कैसे अपने घर में रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे बताइए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ ठीक बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ। क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो तो आप मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो, तो मैं वो आपको शूट करती हूँ। और चलिए पहले मैं आपको राखियाँ दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी राखियाँ लेकर आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे आपको मेरा बेटा दिख रहा होगा, मस्ती करता हुआ और मेरी चीज़ें छीनता हुआ। तो वो तो ये करता ही रहेगा, लेकिन शूट कुछ नहीं करने देता है। चलिए तो मैं कल आपको राखी दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं माता रानी को और भोलेनाथ को मानती हूँ, तो मैं उनको भी राखी बांधती हूँ। तो मैं उनके लिए भी राखी लेकर आई थी। ये सिंपल सी राखी, ये सिंपल सी राखी जो है मैं अपनी माता रानी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि उनका हाथ जो है बहुत छोटा सा है। ये और ये दो राखी जो है ये मेरे बेटे के लिए। एक्चुअली मैंने पैट को बांधती हूँ वैसे राखी, बट वो जो मेरे मायके में है वो राखी बनवाता भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी राखी जो है अपने बेटे को बांधूँगी। तो ये दो राखी जो है मैं लेकर आई हूँ। वेट में आपको राखियाँ दिखाती हूँ।
शिव ज़रा। ओके, ये एक राखी जो है ये मैं लाई हूँ अपने भोलेनाथ के लिए। सिल्वर वाली राखी जो होती है वो मैं भोलेनाथ के लिए लेकर आई हूँ। ओके, और ये वाली राखी ये मैं अपने भाई के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको शुरू होगी अच्छे। ये मैं अपने भाई के लिए लेकर आई हूँ। और दो जो हाथ में बांधने के ये लेकर आई हूँ। एक ये ब्यूटीफुल जिसमें फ्लावर लगा हुआ है और एक ये है जिसमें शंख लगा हुआ है। ये दोनों एक्चुअली मैं अपनी घर वाली माता रानी के लिए लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो मायका है उसमें मेरी मम्मा जो है मतलब मेरी फैमिली में उन्होंने संगमरमर की माता रानी भी ली है। उनको भी आई थिंक 21 ईयर्स हो गए हैं मैं हमारे साथ में। तो उनके लिए मैं लाई हूँ दोनों, एक ये शंख वाला और एक ये फ्लावर। ये दोनों मैं उनके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं उनको भी बांधती हूँ। ओके गाइस, तो ये हो गया। और मैंने आपको बताया नहीं था कि 14 अगस्त को मेरी मम्मा पापा की एनिवर्सरी होती है। तो उनकी 35th एनिवर्सरी थी। अभी मैं कुछ कर नहीं पाई बिकॉज मैं यहाँ थी। वहाँ होती हूँ तो केक कट होता है, मतलब छोटा मोटा जो भी सेलिब्रेशन होता है वो मैं करती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाई। तो मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया है अपने हस्बैंड के साथ जाके। कल मैंने उनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो मैंने मम्मा के लिए ये सेट है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट लाई हूँ। आई होप आपको अच्छे से शो हो रहा होगा। मैं आपको अच्छे से शो करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेक पीस है और इसके साथ इयरिंग्स भी हैं और मांग टीका भी है। मेरी मांग टीका तो नहीं लगाती और बहुत ही ब्यूटीफुल से इसके इयरिंग्स हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इयरिंग्स हैं और ये सब छोटा सा मांग टीका है, बहुत ही छोटा सा मांग टीका है। ये मैं अपनी मम्मा के लिए लाई हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। कपड़े उनके पास बहुत सारे हैं तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नेक पीस ले लेना चाहिए, तो मैं लेकर आई। और अपने पापा के लिए बैग लेकर आई और उनके पास भी कपड़े बहुत सारे हैं और शूज़ वगैरह सब, मतलब हर चीज़ है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं उनके लिए क्या लूँ। तो वो उनके लिए एक बैग के थ्रू जाते हैं टैक्सी, तो वो ऐसा बैग कैरी करते हैं, ऐसा कुछ। तो मैं उनके लिए फिर बैग ही ले आई। तो मुझे लगा कि उनके लिए बैग ले लेना चाहिए, मैं उनके लिए बैग लेकर आई। बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैग होता है कैरी करने का पीछे, वो है ये। तो ये सभी था जो मुझे आपको शो करना था। तो यही सब था जो मुझे आपको शो करना था। यही सब चीज़ें मैं लाई थी। राखी, मम्मा के लिए एक नेक पीस और पापा के लिए बैग। बाकी अपने भाई के लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई क्योंकि उसके बाद भी सब कुछ है। तो मुझे लगा कि मैं उसे कैश दे दूँगी क्योंकि मैं लूँ, उसको पसंद आए या ना आए, तो मुझे लगा उसे मैं कैश दे देती हूँ। उसको जो लेना होगा वो अपने आप ले लेगा। बाकी जो स्वीट्स होती हैं और जैसे कोई बकेट हो गई वो तो मैं लेकर ही जाऊँगी ऑफकोर्स। तो वो जब मैं लूँगी तो आपको शो करूँगी। और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पास क्लोथ्स नहीं थे पहनने के लिए राखी पे, तो अपने लिए कपड़े भी लेकर आए थे। वो तो जब पहनेंगे तो मैं शो करूँगी। और बेबी के पास मेरे पास ऑलरेडी कपड़े थे, हम दोनों ने पहले ही अपने राखी की प्रिपरेशन करके रखी थी और पहले ही ले ली थी। तो वैसा है कि अब मैंने आपको शो कर दिया हर चीज़। अब 11 o'clock हो रहे हैं और अब मैं थोड़ा सा सफाई वफाई करूँगी क्योंकि शाम को मेरी नंदे भी आएंगी, मेरे हस्बैंड को मेरी बेटी को राखी बांधने के लिए। मेरी 3 नंदे हैं, 2 जो हैं वो सगी नंदे हैं और एक मेरी चाची, 2 मेरी चाची की बेटी है नंदे हैं और मेरी नंदे हैं। तो वो सब आएंगे शाम को राखी बांधने के लिए। तो मैं उससे पहले ही तैयार होंगी। अभी तो मुझे घर का बहुत सारा काम करना है। मेरा फास्ट है तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं बनाना, जस्ट अपने बेटे की रोटी बनानी है और जैसे घर की सफाई वफाई वो करनी है। और फिर रात दिन में रेस्ट करके फिर मैं तैयार होंगी और मैं अपने घर जाऊँगी, अपने भाई के मतलब भाई को राखी बांधने शाम को। क्योंकि मेरे हस्बैंड आज ड्यूटी पे गए हैं, ऑफिस गए हैं, उनकी आज छुट्टी नहीं थी। लास्ट टाइम में उनकी छुट्टी नहीं थी तो वो ऑफिस गए हैं। वो आई थिंक आफ्टरनून या 4-5 बजे तक आ जाएंगे। तो उसके बाद हम फिर राखी बंधवा कर फिर अपने घर निकलेंगे और जितना मैं आपको शूट दिखा पाऊँगी मैं उतना दिखाऊँगी। क्योंकि एक तो फेस्टिवल होता है, इतना काम होते हैं, फिर बेबी है, मेन बेबी है, बेबी के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं शूट करती हूँ आपके लिए। और उसको डॉग ने भी बाइट करा तो इसलिए वो थोड़ा क्रैंकी भी हो रहा है। रात से बेचारा बहुत रोया था, उससे बहुत पेन हो रहा था। बिकॉज मुझे पता है कि एक डॉग बाइट का क्या पेन होता है क्योंकि मुझे एक डॉग ने बाइट कर चुका है पहले। वो व्लॉग भी मैंने डाला था 2 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं रहने के लिए मतलब यहाँ आई थी।
तब मुझे एक डॉग ने बाइट किया था और इतना पेन होता है और इतने इंजेक्शन लगते हैं। अब तो खैर इंजेक्शन कम हो गए डॉग बाइट के, बट फिर भी लगते हैं। तो आई नो कि कितना पेन होता है। वो तो छोटा सा 15 मंथ्स का बेबी है, उसे कितना पेन हो रहा है। तो डॉग ने बाइट किया, वो पेन के ऊपर से इंजेक्शन का पेन, तो वो भी बेचारा क्रैंकी हो रहा है, उसको भी देखना है। तो मैं वैसे भी ज़्यादा आज काम नहीं कर पाऊँगी, जितना कर सकती हूँ उतना करना है, और जितना मैं उसके साथ साथ शूट कर सकती हूँ वो शूट करूँगी, आपको शो करूँगी हर चीज़। और मैंने बालों में कुछ कराया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट अभी आपको पता नहीं चलेगा मैंने बालों में क्या कराया, बिकॉज मैंने जो है अपने हेयर्स बांध रखे हैं। जब मैं ओपन करूँगी, जब मैं तैयार होंगी, तब मैं आपको शो करूँगी मैंने क्या कराया था। कल मेरा पूरा दिन एक्चुअली 4 से 5 आवर्स जो हैं उसमें ही लग गए थे, तो वो मैं आपको शो करूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अब ये जो ब्लॉग है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, आई मीन रक्षाबंधन की नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरा फेस जो है कितना उतर गया, बिकॉज मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। और पहले मैंने अपने ससुराल में जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, और वो सेलिब्रेट करते करते मुझे रात के 8 बज गए थे। 8 बजे के बाद मैं जो है अपने घर, मतलब अपने मायके गई थी भाई को राखी बांधने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ 4 नंदे हैं, 2 सगी नंदे हैं, 2 बुआ की बेटियाँ हैं, मतलब 4 सिस्टर्स हैं मेरे हस्बैंड की। तो मेरी जो 2 रियल सिस्टर्स हैं उन्होंने तो दिन में ही राखी बांधी थी, बाकी जो 2 सिस्टर्स हैं मेरी चाची बेटी, मेरे नंदे, वो रात को लेट आई थी, मतलब 7 बज गए थे आके वाले, तो राखी बाखी बांधी। उसके बाद 8 बज गए थे हम यहाँ से निकलते। और कल रक्षाबंधन के चक्कर में इतना ज़्यादा क्राउड था कि हमें पहुँचते 10:30 बज गए थे, मतलब 10:30 बजे जो है मैं अपने घर पहुंची थी कृष्णा नगर। और उसके बाद खाना वाना खाया, राखी वाखी बांधी। उसके बाद बस मैं कुछ भी कल शूट नहीं कर पाई। कल राखी वाले दिन मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी, आपको शो करूँगी जैसे जैसे मैंने सेलिब्रेट किया रहता, बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, कुछ भी, बिकॉज कल पूरा दिन कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला काम में। कल मैं तैयार हुई, मैंने वो भी शूट नहीं किया, और एक पिक तक नहीं ली अपनी, मतलब सबके साथ ली, बट सोलो कोई पिक नहीं ली। तो मेरे पास जस्ट पिक्स हैं कल की रक्षाबंधन की, वो मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। और कल मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था, तो मैं सोचा मैं ब्लॉग का एंड भी कर दूँ। तो आप देखिएगा पिक्स के थ्रू कि मैंने कैसे राखी सेलिब्रेट किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। बाय।